आज हम लोग इरडाई की बात करने वाले हैं, जो कि भारत की एक संस्था है जो कि बीमा नियामकों पर नियंत्रण रखती है। किस पे नियंत्रण रखती है? बीमा नियामक, जो कि बीमा एजेंसियों पर नियंत्रण रखती है। तो जानते हैं वेबसाइट कौन सी है? इरडाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाउंडेड यानी कब बनी थी? 1999 बनी हुई। अभी हम इसका एक्ट भी जानेंगे। सेक्टर कौन सा है? इंश्योरेंस के अंतर्गत आती है। हेडक्वार्टर कौन सा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। ठीक है। स्टेटरी कॉरपोरेशन है, यानी कौन सी केंद्र की तरफ से है। और इसके चेयरपर्सन इस समय सुभाष चंद्र कोंटाई। कौन है? सुभाष चंद्र कोंटाई। कौन है? सुभाष चंद्र कोंटाई। ठीक है। ये कौन है? तो ये पूर्व पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं। ये कौन है? पूर्व आईएएस ऑफिसर से, पहले आईएएस ऑफिसर है। अब आइए चलते हैं डिटेल के रूप में। ये इरडाई क्या है? इसको पूरा जाते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। कब बनी थी? द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस अधिनियम के तहत बनी? तो 1999 की धारा 4 के अनुसार 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 1999 की धारा 4 के अनुसार कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य टीम। जानते हैं कौन कौन सी होती है? सबसे पहला कौन सा होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है इसके? तो जानते हैं अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा कौन है? सुभाष चंद्र कोंटाई। अध्यक्ष कौन है इसके? सुभाष चंद्र कोंटाई। इसके बाद कौन से थे? 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 कौन होते हैं? अंशकालिक सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए? 10। और सेबी में आपसे पूछा जाए तो कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं। और एडाई में कितने होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। ठीक है। ये सदस्य कौन से? जो 4 अंशकालिक होते हैं, ये क्या होता है? भारत सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य। और अगर आपसे पूछा जाए सेबी में अंशकालिक सदस्य कितने होते थे, तो वो 5 होते थे। ठीक है। और ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब जानते हैं इरडाई के कार्य। इरडाई के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला कौन सा कार्य होता है? पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण करना। पहला कौन सा कार्य होता है? पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण करना। दूसरा कार्य क्या है? आम आदमी के हितों के लिए बीमा उद्योग की त्वरित और व्यवस्थित करना। क्या करना? बीमा उद्योग को क्या है? आम आदमी की सुविधा के अनुसार क्या करना? उसको व्यवस्थित करना तथा अर्थव्यवस्था की समृद्धि की गति को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निधियों उपलब्ध करना। क्या? अर्थव्यवस्था की समृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना? दीर्घकालिक निधियों का उपलब्ध कराना। ठीक है। आगे जानते हैं वास्तविक दावों को त्वरित निपटान सुनिश्चित करना। किसके लिए होता है? वास्तविक दावे जो करते हैं उनको त्वरित निपटान किया जाए। अगला चौथा कौन सा है? बीमा संबंध रखने वाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता और सुव्यवस्थित कार्य संचालन को बढ़ावा देने तथा बाजार के खिलाड़ियों में, यानी कि जो बाजार में कार्य करते हैं यानी स्टॉक मार्केट आदि में, तो उनके लिए क्या? खिलाड़ियों में वित्तीय साधारणता के उच्च मानक लागू करने के लिए विश्वसनीय संबंध सूचना प्रणाली का निर्माण। तो सेबी किस लिए कार्य करती है? तो स्टॉक एक्सचेंज में कार्य करती है। ठीक है। और इरडाई किस में कार्य करती है? बीमा नियामकों में। ठीक है। बीमा एजेंसियों के लिए क्या कार्य करती है? इरडाई कार्य करती है। ठीक है। पहले इसका नाम इरडा था, अब क्या है? इरडाई है। ठीक है। इरडाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अब जानते हैं क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जानते हैं पांचवा कार्य क्या है? ऐसा मानक अपर्याप्त है तथा अप्रभावी ढंग से लागू है। कैसा मानक? ऐसे मानक जो अपर्याप्त हैं तथा अप्रभावी ढंग का लागू है, तो उनको क्या करना? कार्यवाही करना। फिर आवेदकों का पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना, नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस करना तथा इससे ऐसे पंजीकरणों को निलंबित करना या रद्द करना। ठीक है। जो ऐसे खराब पंजीकरण है उनको क्या? निलंबित करें। पॉलिसी के समानुदेशन से संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। जो पॉलिसी देते हैं, जो कंपनियां पॉलिसी देती हैं, उनमें क्या होता है? जो आम नागरिक होता है उनकी पॉलिसी धारकों, आम नागरिक के हितों की रक्षा कौन करती है? तो इरडाई करती है। अगले चलते निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? बीमा धारकों के क्षेत्र के लिए क्या होता है? अनियमितता को दूर करना। बीमा धारकों के लिए जो अनियमितता यानी कैश मिलने में देरी होती है बीमा करने वालों को, या जैसे मान लीजिए कि आपने बीमा कराया है तो उसका कैश मिलने में देरी होती है, तो उसके लिए। फिर अगला क्या है? बीमा धारकों के हितों की रक्षा। फिर आता है बीमा व्यवसाय का विकास। ठीक है। बीमा व्यवसाय को कैसा क्या करना है इसके विषय में कौन सोचता है? इरडाई सोचती है। फिर बेहतर बीमा व्यवस्था का निर्माण। बेहतर बीमा व्यवस्था का निर्माण। अर्धन्यायिक पेनल्टी लगा सकती है। ये क्या है? अर्धन्यायिक है, अर्थात क्या? पेनल्टी लगा सकती है। और सेबी क्या कर सकती है? सेबी किस क्षेत्र में है? तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज में है। और अगर आपसे पूछा जाए इरडाई किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो बीमा एजेंसी यानी बीमा नियामकों में कार्य करती है। तो इनके बीच में विवाद क्या हुआ था? आइए जानते हैं विवाद क्या हुआ था सेबी और इरडाई के बीच में। इससे पहले आप जान लीजिए सेबी का गठन कब हुआ था? 1988 में होता है। उसको मान्यता कब मिली थी? 1992 में मिली थी। इरडाई का गठन किसके तहत हुआ था? तो 1999 के अधिनियम 1999 अधिनियम के तहत। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं इरडाई में।
और सेबी में कितने होते हैं, 9 सदस्य होते हैं, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में पूर्ण तरीके से बता दिया। सेबी के कार्य भी बता दिए। आप जानते हैं सेबी और इरडाई के बीच में विवाद क्या होता है। तो सेबी और इरडाई के बीच में जो विवाद था उसके जानते हैं। तो बीमा एजेंसीज के बीच में कौन कार्य करता है, तो इरडाई कार्य करते हैं। बीमा एजेंसीज के बीच कौन कार्य करते हैं, इरडाई कार्य करते हैं। तो बीमा जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो परंपरागत बीमा पॉलिसी जो सिर्फ क्या करती हैं, सिर्फ परंपरागत बीमा, वो क्या करते हैं, सरकारी प्रतिभूति आदि में बीमा लगाती हैं। एक आती है यूलिप, ये कौन सी नई टर्म है, इनको क्या बोलते हैं, यूलिप जो होती है उनको क्या बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। जो यूलिप में लोग डालते हैं उनको क्या, शेयर बाजार में निवेश करते हैं। किस में निवेश करते हैं लोग, शेयर बाजार में निवेश करते हैं। तो बीमा पॉलिसी जो हम लोग देते हैं वो दो चीज़ों में निवेश करते हैं। तो पहली कौन सी होती है, परंपरागत पॉलिसीज़ में, जो कि क्या होते हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ। और दूसरी कौन सी, शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, यूलिप बोलते हैं। तो अब यूलिप की 14 बीमा कंपनियां थी जो उन्होंने क्या किया था, स्टॉक मार्केट में, जो क्या था, स्टॉक मार्केट में उन्होंने निवेश किया था। तो स्टॉक मार्केट पे नियंत्रण कौन रखता है, सेबी रखता है। तो सेबी ने क्या किया, इन पर बैन लगा दिया। कितनी कंपनी पर, 2010 में कितने बैन लगा दिया सेबी ने, क्या, जो यूलिप कंपनियां थी, जो कि बीमा कंपनियां थी, उन्होंने इरडाई से पूछ के गई। किससे पूछ के गई थी, इरडाई से पूछ के कि हम भाई बीमा 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 पॉलिसी का जो पैसा है वो कहाँ लगा दें, स्टॉक मार्केट पर लगा दें। तो सेबी ने कहा हाँ बिल्कुल भाई लगा दीजिए। तो ये लोग जब गई तो इन्होंने सेबी से कुछ पूछा ही, जानकारी नहीं दी, जबकि क्या था, वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किसके अंतर्गत आता है, सेबी के अंतर्गत। परंतु ये क्या, इरडाई ने कहा कि आप जा सकते हैं। तो वो गई 14 कंपनियां, तो उन पे क्या हुआ, बैन लग गया। बैन किसने लगाया, सेबी ने लगा दिया। तो इरडाई इससे क्या होगा, गुस्सा गया। इरडाई की जो कंपनी इरडाई जो था, इरडाई ने कहा सेट में क्या हुआ, सेबी की समस्या कौन सुनता है, सेट सुनता है। तो सेट ने किसके पक्ष में समझौता सुनाया, तो सेबी के पक्ष में सुनाया। पर इरडाई क्या था, इसके बाद कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में किसने किसके पक्ष में समझौता सुनाया, तो किसके पक्ष में सुनाया, इरडाई के पक्ष में सुनाया। तो इसी समय संसद ने क्या किया, यूलिप के तहत क्या कानून भी बना दिया, जिससे क्या हुआ, यूलिप जो है वो किसके अंतर्गत आ गया, और इरडाई के अंतर्गत। और यूलिप पे अपना जो पॉलिसी का पैसा था वो कहाँ ला जाता है, स्टॉक मार्केट में ले जाता है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो किसके अंतर्गत आना चाहिए, सेबी के अंतर्गत, पर किसके अंतर्गत आ गया, इरडाई के अंतर्गत। किसने ये फैसला सुना, सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये था विवाद। कब हुआ था ये विवाद, 2010 में होता। कब हुआ था विवाद, 2010 से स्टार्ट हुआ था। और कब समाप्त हुआ, संसद ने जब यूलिप के तहत एक कानून बनाया, जिससे क्या हुआ, कैसे घोषित हो गया कि ये जो समस्या थी वो ये कंपनियां थी ये किसके अंतर्गत आएंगी, इरडाई के अंतर्गत आएंगी। तो आपको समझ गया है इरडाई और सेबी का विवाद। और हमने आपको अब तक इस इरडाई और सेबी बता दिया है। आगे हम ऐसे ही और संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।